क्यों? वाला में कोई वाक्य निकला है कि जाके जीवित शत्रु जीवित रहते हैं ताकि जीवन को धिक्का। तो उसके पिता से किसी का विरोध था या कोई बहुत वो हुआ था, तो उसको यही लगा कि ये तो महान प्रेरणा है, और जा करके अपने जीवन को धिक्कार से बचाने के लिए सामने का सिर काट दिया, जेल गया, कष्ट भोगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का यह चक्र जो है, यही समाज में सारे संघर्षों की, झगड़ों की जड़ है। और आप अगर दोनों ग्रंथों पर विचार करें तो महाभारत जो है और रामायण का एक बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत प्रतिक्रियाओं का ग्रंथ है जो स्वाभाविक है, और रामायण का उद्देश्य जो है वो प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी प्रतिक्रिया को कैसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए कि वह व्यक्ति के लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हो, इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए महाभारत और रामायण के इस अंतर को एक वाक्य में मैं कहा करता हूं। किसी पत्रकार ने पूछा महाभारत और रामायण में क्या अंतर है, तो मैंने यही कहा कि महाभारत का अर्थ है, तात्पर्य है जैसा जीवन में होता है, और रामायण का अर्थ है जैसा होना चाहिए। होता है, आप देखेंगे सारा जो कुछ है केवल क्रिया प्रतिक्रिया। अगर राज्य नहीं मिल पाया धृतराष्ट्र को अंधत्व के कारण, तो उसका क्रोध, उसका द्वेष का धृतराष्ट्र के हृदय में भी था, गांधारी के हृदय में भी कुछ था, और दुर्योधन के हृदय में उसका विस्फोट हुआ। और परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध कोई दो देशों का तो युद्ध नहीं था, दो जातियों का भी युद्ध नहीं था, दो आदर्शों का भी युद्ध नहीं था, केवल एक पारिवारिक युद्ध था। पारिवारिक युद्ध माने पांडु के पुत्र हैं और कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और उसके मूल में वही प्रतिक्रिया, और वह उस क्रिया और प्रतिक्रिया का अंत इतना 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 भयानक होता है कि वो सर्वनाश हो जाता है। सारे योद्धा, महाभारत के युद्ध में कौन जीता? तो कहने को कहेंगे पांडव जीत गए, पर क्या जीत गए? कौरव हार गए। जब ये आता है कि 18 क्षोणी सेना में से केवल 3 व्यक्ति कौरवों के सेना में बचे और केवल 7 व्यक्ति पांडवों की सेना में बचे, क्या वो विजय है? विजय ठीक लगती है, लेकिन विजय लगने के साथ साथ क्या केवल जहां पर विधवा स्त्रियों का रुदन हो, चारों ओर व्याकुलता हो, विलाप हो, उस विजय का आनंद कहां, उस विजय का रस कहां है? इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम के द्वारा जब धनुर्भंग हुआ, तो धनुर्भंग होने के बाद जो बुरे राजा थे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने से क्या हो, तोरे वो धनुष चाण नहीं सरई और जीवत हम ही कुंवरी को बरई। इससे कैसे हो सकता? हम जब तक जीवित हैं हमें छोड़ करके किसी से सीता का विवाह नहीं हो सकता। और तब निर्णय करते हैं ले वो छोड़ाई सिय कहां कोई, धरी बांधव नृप बालक दोई, सीता को छीन लो, दोनों भाइयों को पकड़ लो, और जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु सेन सहित दो भाई। अगर राजा जनक सहायता करें तो उनको भी जीत लो। भगवान श्री राम तो उन शब्दों को सुनते ही नहीं, लक्ष्मण सुनते हैं। लक्ष्मण में प्रतिक्रिया दिखाई देती है, पर देखिए उस प्रतिक्रिया में भी कितनी सावधानी। लक्ष्मण जी के कानों में पड़ा, राजा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आंखें लाल हो गई। और अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। जैसे हाथियों को देख करके सिंह का उत्साह बढ़ता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण उत्साहित हो रहे हैं। और वे लक्ष्मण कौन है? जिनके लिए लिखा हुआ है कि भगवान राम ने भी सुग्रीव से कहा था कि मित्र तुम डरते हो कि वो जो शरण में आया हुआ है वो हमारी सेना का भेद लेने आया? तुम्हें पता है कि जगम सखा निशाचर जेते,
लक्ष्मण हनई निमिख महते थे। संसार में जितने राक्षस हैं एक निमेष में लक्ष्मण का वध कर सकते हैं, पर आप देखें कितने संतुलित है, आंखें लाल है। पर ऐसा नहीं आया कि अभी सारे राजाओं का सिर काट ले, वे काट सकते थे, कोई कठिनाई नहीं थी, मार सकते थे, कोई बच नहीं सकता था। लेकिन सजगता क्या है, लक्ष्मण को देख करके भले ही लगता हो कि क्रोधी आवेश में आते हैं, पर उनके समान संतुलित और अपने को नियंत्रण करने वाला भी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। लक्ष्मण को क्या चिंता हो गई, अगर मैं इतने राजाओं का सिर काट दूं तो क्या विवाह का कोई आनंद रह जाएगा। इतने राजा हैं, उनके मरने पर उनकी विधवाएं रुदन करेंगी, तो सारे देश में विधवाओं का रुदन हो और हमारे प्रभु का विवाह हो तो उस विवाह का आनंद ही क्या है। इसलिए इनको केवल नेत्रों से ही अगर जीता जा सके तो ठीक है। और इसीलिए आगे चल करके जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी का व्यवहार लगता है कि कुछ सीमा से बाहर जा रहा है, सबको लगने लगा था। जनकपुरवासी भी कहने लगे, थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी। छोटा भाई बड़ा भाई बड़ा खोटा, और इतना नहीं जनक धीर गंभीर, पर वो लक्ष्मण बोलत लखन ही जनक डराही। अब डर रहे हैं, ये बोलते चला जा रहा, और वो नहीं रह पाए, स्वयं तो लक्ष्मण को रोकने का साहस नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मण से फटकार सुन चुके थे, तो अब वो सुन चुके थे, लेकिन वो तुरंत जोर से बोले, मष्ट करहु अनुचित भल नहीं, इस बालक को रोको, ये अनुचित बोल रहा है। तो अब चारों ओर से इस लक्ष्मण जी की आलोचना हो रही है, और आलोचना के साथ साथ भगवान श्री राम ने जब देखा कि परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, जनक जैसे लोग जनकपुरवासी सब विरुद्ध हो गए, तो भगवान श्री राम को भी लगा कि अब मुझे तो रोकना ही चाहिए। तो आपने तुरंत नयन तरे रे राम, भगवान राम ने, वो जानते हैं लक्ष्मण कितना संतुलित, वो कहने की भी आवश्यकता नहीं कि चुप रहो, बस केवल भगवान राम ने जरा सा नयन तरेर करके देख दिया, और लक्ष्मण जी जो है चुप हो गए। और लेकिन चुप तो होने के बाद वहां नहीं रुके, गुरु समीप गौने तुरंत परिहर बानी माम, गुरु जी के पास चले गए। तो समझ में नहीं आया परशुराम जी के कि चुप तो हो गया तो इसका अर्थ राम से बड़ा डरता, क्यों आंख के इशारे से डर गया, लेकिन वहां क्यों गया पता तब चला जब लक्ष्मण जी वहां से फिर से बोलने लगे। गए इसलिए थे कि वो अनुशासन के नियम जानते थे। अनुशासन माने यहां मैं खड़ा हूं तो प्रभु हमसे बड़े, और जो वो कहे मानना चाहिए, पर जब मैं गुरु जी के पास चला जाऊंगा तो प्रभु इतने अनुशासित स्वयं है कि अगर मैं वहां से कुछ बोलूंगा तो वो नहीं बोलेंगे, नहीं मुझे क्या अधिकार है, अब रोकना है तो गुरु जी रोकेंगे, मैं क्यों रोकूं। तो वो तो बहुत ही प्रभु का स्वभाव तो लक्ष्मण जानते हैं। वहां से जाकर के फिर बोलने लगे, और जब बोलने लगे तो परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता था कि तुम बड़े सज्जन हो, ये बड़ा खोटा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों भाई मिले हुए हो, और जो कुछ ये कड़वा बोल रहा है वो तुम्हारे संकेत। मैं समझ रहा था कि तुम नयन तरेर के डांट रहे हो, पर अब समझ में आया कि संकेत कर रहे थे कि वहां जाके बोलो। तो बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोड़े। अब आप विचित्र बात पाएंगे, बस लक्ष्मण जी ने जो ही ये सुना चुप हो गए। बड़ा विचित्र था। अब लक्ष्मण जी बोलना बंद, अब भगवान राम, क्योंकि लक्ष्मण जी की ओर से क्रोध हट करके श्री राम पर परशुराम जी का सारा क्रोध टूट पड़ा कि ये सारा लगता है कैसा सिखा रखा है, कैसे बुलवा रहा है। बस अब कह दिया कि अब तो हम तुमसे तुम्हें नहीं क्षमा करेंगे, मैं तुम्हें अब पहचान पाया। लक्ष्मण जी का क्या उद्देश्य था, कितना पवित्र उद्देश्य था।
लक्ष्मण जी इतना बोलने के बाद मौन क्यों हो गए? लक्ष्मण जी को लगा कि कितना अच्छा हो, कितने अच्छे अवसर पर परशुराम जी आए। अब अगर राजा हमारे प्रभु पर आक्रमण करते तो मुझे तो वध करना पड़ता, लेकिन परशुराम जी के आगमन का परिणाम तो हुआ कि राजा जो है श्री राम की ओर छोड़ करके परशुराम के आतंक के मारे कांपने लगे। फिर तो समेत कही कही निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा तुम दोनों भाई चल करके, और दोनों भाई गए। गले से विश्वामित्र और परशुराम मिले और विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को आदेश दिया। स्वभाव से भी दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुनि जाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख बल जोटा। परशुराम लक्ष्मण जी इतने सावधान हैं, अब क्या करना चाहिए? उनको ये लगा कि अगर प्रभु तो विनम्रता की सीमा है, शील और नम्रता कोई श्री राम के चरित्र में जैसी है वहां कौन ऐसा होगा। लेकिन प्रभु अगर अपनी विनम्रता से बोलते रहे तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। क्या? कि परशुराम जी का क्रोध शांत हुए बिना नहीं रहेगा। प्रभु की विनम्रता के सामने वो कैसे क्रोध रोक पाएंगे, और शायद यही कह करके चले जाएंगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया या भूल किया, पर तुम क्षमा मांग रहे हो या तुम झुक रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और तब क्या होगा? राजाओं को ये लगेगा कि जैसे हम लोग परशुराम से डरते हैं ये भी डरते हैं, जैसे हम लोगों को परशुराम जी ने क्षमा किया है ऐसे इनको क्षमा कर दिया, इनमें कोई विशेषता नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि किसी तरह से परशुराम जी अगर यहां से हार के जाए, प्रभु की महिमा को प्रकट करने के बाद जाए तो हजारों राजाओं का सिर कटने से बच जाएगा, लड़ने नहीं पड़ेगा। और सचमुच जो लक्ष्मण की योजना थी वही सफल हुई। लक्ष्मण को ये नहीं था, अगर वो अनियंत्रित होते तो बाद में भी बोलते जाते, पर जो ही लक्ष्मण की ओर से मुड़ा समझ गए अब तो हार के ही जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे जिस दिशा में बात आगे बढ़ी और वही हुआ। तो उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी को श्री राम के आदर्श का पता है। भगवान राम का चरित्र माने प्रतिक्रिया को अगर जीवन में स्वीकार भी करना हो तो उतना संतुलित होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता है उससे जरा भी अधिक नहीं। और इस संदर्भ से उन्होंने यही जानबूझ करके, और कितना सुंदर हुआ, कितना अच्छा हुआ। एक महानतम ऐसा महान पुरुष जिसने 21 बार सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया हो, जिसने लड़ने के लिए बार बार कहा हो, और अंत में लड़ना कौन कहे, अंत में श्री राम को धनुष बाण दे करके स्तुति करके चले गए हो। कुछ नहीं हुआ, एक शब्द, केवल लक्ष्मण की चतुराई का यह परिणाम था। और परिणाम क्या हुआ? जिस समय परशुराम जी भरी सभा में श्री राम की स्तुति करके गए, परशुराम जी स्तुति करने लगे जय रघुवंश बनज बन भानु, तो सबसे पहले राजा भागे। तो परशुराम जिनसे डरते हैं, परशुराम जिनकी स्तुति करते, हम क्या किस तरह से सामने खड़े होंगे? बोले अपभय कुटिल महीप डराने, जहां तह कायर गवई पर आए। कहा जाना है ने बोले यहां से तो भागो। मानो लक्ष्मण जी का स्वभाव माने लिखाई देता है कि बड़े क्रोधी, बड़े प्रतिक्रियावान, लेकिन प्रतिक्रिया पर संतुलन अगर कोई देखे तो लक्ष्मण जी के चरित्र में। जनक ने कह दिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये कह दिया कि प्रभु अगर आज्ञा दे तो मैं 100 योजन तक इस धनुष को लेकर के जाऊं और इसको तोड़ दूं, मूली की तरह तोड़ दूं। और थर थर कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सारे राजा कांपने लगे, लेकिन कितने संतुलित। जब ऐसा बोले तो क्या विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण तुम बैठ जाओ? क्या श्री राम ने कहा? ना ना, लिखा हुआ है सह नहीं रघुपति लखन निवारे, आंख से देख लिया। और प्रेम समेत निकट बैठा है।
बड़े प्यार से लक्ष्मण को पास में बैठा लिया। क्यों? लक्ष्मण ने अपनी भूमिका पूरी कर दी। मानो जब उन्होंने क्रोध किया और सब लोग कांपने लगे, दिख गए, तो लक्ष्मण जी का एक उद्देश्य तो प्रभु से अनुरोध करना था कि महाराज अब सभा में दो ही अडिग है, या तो आप उठ ही नहीं रहे और या धनुष, तो ऐसी कृपा करो कि आप तो उठ जाओ और उठ करके इस धनुष को इसको इसको दिखा करके लोगों का कष्ट तो दूर कर दो। और विश्वामित्र जी भी यही चाहते थे। तो मानो यह प्रतिक्रिया का रूप कि जहां पर बस यह ध्यान है, उद्देश्य पूरा हो गया। फिर प्रसन्न होकर श्री राम ने संकेत किया, छोड़ बैठ गए। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा, उठो राम। मानो हर प्रसंग में वह सत्य दिखाई देता है। यह तो लोग देखते हैं कि लक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं, लेकिन कितने संतुलित हैं ये बहुत कम लोग देख पाते। इसीलिए तो जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे अनशन करने गए थे, तब भी लक्ष्मण जी बिगड़ खड़े हुए थे, क्योंकि विभीषण जी ने कह दिया समुद्र कुलगुरु है, प्रार्थना कीजिए। और भगवान ने अपने स्वभावशील के अनुकूल कह दिया कि सखा कही तुम नीक उपाय। वाह वाह मित्र, तुमने बहुत अच्छा उपाय कहा। और सहज स्वभाव से ये भी जानते थे कुछ नहीं होने वाला है। बोले करिए दैव जो होए सहाय, तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया और मैं करूंगा दैव सहायक होगा। बस लक्ष्मण जी तो दैव शब्द आपके मुंह से, ना तो दैव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंधु करिए मन रोसा। आप अनशन करेंगे, समुद्र को सुखा दीजिए। कितने क्रोधी लग रहे हैं। प्रभु को भी की बात काट दिया। ये तो आलसी लोग पुकारते हैं देवी देव, कादर मन कर एक अधारा, देवी देव आलसी पुकारा। लेकिन इसी बीच में घटना घट गई। जब अनशन चल रहा था तो दो गुप्तचर जो रावण ने भेजे थे, सुक और सारन का, वो सुक और सारन वानरों का रूप बना करके राम बंदरों की सेना का भेद ले रहे थे। पर वो श्री राम का जो स्वभावशील, विभीषण से उनका व्यवहार जो देखा तो इतने प्रभावित हो गए कि वे भूल गए कि हम गुप्तचर हैं और आसपास लोग हैं। आपस में दोनों कहने लगे, कहाँ हमारा स्वामी रावण, कहाँ ये हमारे श्री राम, क्या स्वभाव है, क्या शील है। बंदरों ने सुना, बस पढ़ा, सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने सुना था कि हनुमान जी से वो देख करके रावण ने कहा था, अंग भंग कर पठबो बंदर, बंदर को अंग भंग करके भेजना चाहिए। तो बदले में वो भी बोले, अंग भंग कर पठबो निश्चर, इनके नाक कान काट दो और भेजो लंका में। वही प्रतिक्रिया की बात आई। अब वो पकड़ लिए गए। हनुमान जी को लंका में घुमाया गया था, तो सुग्रीव ने कहा इनको भी घुमाया जाए। सारे सेना बांधी कटक चौपास फिराए और बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन प्रकार पुकारत तदपि न त्यागे। हनुमान जी को भी घुमाते हुए लात मारा जा रहा था, तो बंदर भी बदले में लात मार रहे थे और वो कह रहे थे तो भी छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने बंदरों से कहा इन्हें छोड़ दो। अब तो सुग्रीव आश्चर्य से देख रहे कि मैं समझता था ये तो बड़े कठोर हैं, बल्कि उनको ये देख के और आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें छोड़े नहीं जा रहा है, तुम्हें लंका भेजूंगा, पर उधर से तुम रावण के दूत बन के आए थे, अब इधर से मेरे दूत बन करके जाओगे, मेरा पत्र लेकर के जाओगे। ऐसी विलक्षण घटना हो गई कि लक्ष्मण जी ने उन दोनों को जो रावण के गुप्तचर थे अपना दूत बना लिया। और वो दूतों ने भगवान राम के दूत हनुमान ने जितना बड़ा काम किया था, उससे बड़ा काम इन दोनों लक्ष्मण के दूतों ने किया। क्योंकि रावण ने जब पूछा कि वो सेना में कौन कौन बड़े बंदर हैं, तो नाम गिनाने लगे। उन्होंने कहा द्विविध, महेंद्र, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ,
जामवंत बलरास। रावण को हनुमान जी ने अपना नाम बताया नहीं, पूछा भी तो नहीं बताया। तो वो पूछने लगा कि जो तुमने नाम गिनाए हैं उसमें उस बंदर का नाम क्या जिसने जलाया था? और जो उत्तर मिला वो तो इतना बड़ा कार्य कर गया। उन्होंने कहा महाराज उस बंदर के नाम का हमें पता नहीं। क्यों? बोले जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा। वो जिसने नगर जलाया वो सबसे कमजोर। अब कल्पना कीजिए कितना आतंक फैला होगा।